परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा मूल है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा। पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें। सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को समर्पित करना। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज, एक किसी ने कल पत्र लिखा था, शायद वो नीचे इसमें हो भी गा, अब ढूंढेंगे तो समय लगेगा। अगर गुरुजी मान लो हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तो हम शंकर भगवान की आराधना कैसे करें? वैसे तो प्रयास करा करो कि शंकर भगवान का शिवलिंग आपके घर में जरूर हो। कारण मान लो अगर कोई मंदिर के दरवाजे बंद हैं और घर में कोई समस्या विकट आकर खड़ी हो गई है, कोई बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई है, तो हम अपने घर के शिवलिंग की आराधना कर कर उस बेलपत्र और जल को ले जाकर भी एक पत्र आया है, देखो उस पत्र में उन्होंने अपनी रिपोर्टें भी लगाई हो। मोहनलाल जी, छिपा निवासी, बंगरू, जयपुर का रहने वाला। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो मोहनलाल जी। मोहनलाल, छिपा निवासी, बंगरू, जयपुर का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा है। गुरुजी, मेरा सन 2015 में लीवर में फॉल्ट हो गया, तो मेरे घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बोला कि इनका लीवर डैमेज हो गया है। मेरे मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया, मेरे मुंह से ब्लड आने लगा। फिर हम महीने मेरे को हॉस्पिटल में हर महीने आईसीयू वार्ड में भर्ती होना पड़ता। हर महीने मेरा लीवर फॉल्ट होता, डैमेज होता और मेरे मुंह से ब्लड की उल्टियां होना चालू हो जाती। मेरा घूमना आना जाना सब बंद हो गया। 8 साल से 10 बार मेरा लीवर फॉल्ट हुआ। फिर हमें सन 2022 में किसी ने कहा कि शिवजी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पिलाओ और बेलपत्री खिलाओ। तब हमने आपकी कथा सुनी और जल और बेलपत्री का सेवन किया। सीहोर पहुंचे, वहां से एक रुद्राक्ष बाबा से लेकर आए। बाबा का एक कंकर भी उठा ला, विनती कर कर, बाबा लीवर काम करने लगे, ऐसी कृपा करिएगा। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारी रिपोर्टें मैं डॉक्टर की लगा रहा हूं। लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था, और बाबा की कृपा से बाबा ने वापिस पुनः मेरा लीवर ठीक कर दिया और मैं अब कोई खून की उल्टी नहीं होती। डॉक्टर की रिपोर्ट लगा रहा हूं। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि लीवर जो फॉल्ट हो जाता था, जो बेकार हो चुका था, वो ठीक कैसे हो गया। सारी की सारी रिपोर्टें मैं इस लीवर की, डॉक्टर की पूरी जांचें लगा रहा हूं। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये कृपालु, ये दयालु, ये दाता। अब ठीक है बाबू, अब ब्लड की उल्टियां तो नहीं हो रही, सारी समस्या का हल। बैठिए बाबू, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। हमने आपको एक बात कही थी कथा में कि कथा सुनने नहीं आए हो, आप कथा को श्रवण करने नहीं आए हो, आप कथा में बैठकर बाबा की औषधि लेने के लिए आए हो। और ये औषधि अगर मिल गई तो हमारा जीवन सार्थक, हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारे जीवन की सार्थकता ये शिव की औषधि है, शिव की औषधि। हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा हम फिर कहेंगे वो थोड़ा दुख कटने में समय लग सकता है, पर बाबा जब संभालता है तो फिर कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं आता। आप करो उसका गुणगान, आप करो उसका भजन, आप करो उसका कीर्तन, आप करो उसका मंत्र जाप, आप करो उसका नाम जाप, वो संभालेगा। एक शिव भक्ति का एक ललक अपने भीतर जागृत करिए। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे हैं, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे हैं, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में
सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते हैं आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जी सही है कि गलत है? ये माताओं से हमने सीखा है। दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है, दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है उससे पहले तुमको धोता है। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देवादिदेव महादेव जब हमको परखता है, ऐसा नहीं ना तकलीफ आती है, और जब पूरा परख लेता है। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई और वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करवा लिया और डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर की गांठ है। उसने पत्र में लिखा कि ये कैंसर की गांठ है। मैं निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मैं झालावाड़ निवासी हूं। पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो ओवरी में 10 सेंटीमीटर की गठान बताई। कई जगह बड़े बड़े डॉक्टरों ने बात बताया, सबने कैंसर की गठान बता दी। मैंने महादेव की पूजन करना प्रारंभ करा, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करा, और आखिरी में डॉक्टर नहीं माने कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। तब ऑपरेशन करवाया, शिवजी के भरोसे करवाया। ऑपरेशन में जो गठान निकली वो मुंबई गई चेकअप के लिए। तब वहां से खबर आई कि आपकी जो गांठ है वो कैंसर की नहीं है, साधारण गांठ थी। बाबा ने कृपा करी, कैंसर नहीं निकला। जब सिस्टर ने मेरे गांठ निकालने के बाद ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन किया उस पर जब पट्टी लगाई और रोज पट्टी को जब वो हटाती थी, तो बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वो डॉक्टर सिस्टर भी कहते थे कि आपकी पट्टी हटाने पर ऐसा लगता है कि आपकी पट्टी के अंदर कोई बेलपत्री रख देता है और उस बेलपत्री की पत्ती उस पट्टी के अंदर मिल जाती है। ये इन्होंने पत्र में लिखा है, ये यहाँ पर लिखा, पढ़ो उसको। अखबार में आप लोग जितने लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ड्रेसिंग से यह पत्ते कहां से आए? दोनों दिन ऐसा ही हुआ, वह पत्ते और कुछ नहीं थे। ड्रेसिंग में जो पत्ते थे वो बेलपत्र के पत्ते थे। ये बेलपत्र के पत्ते, डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि ड्रेसिंग में कहां से आए। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है। एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट होता है।
अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है? क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई 30 त्योहार आ गया तो चले गए? रोज प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो ही जाता है। पड़ रहा है जिसका निशान पड़ेगा, आप जाओ उसकी चौखट। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने दो, शब्द बोलने दो, अपशब्द बोलने दो। ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे, जमीन में जो बीज ऊपर के ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आप तो जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे?